भारत रत्न एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियों के रूप में नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 18(1) में उपाधियों को समाप्त करने की बात कही गई है, लेकिन भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे सम्मान इस नियम से बाहर हैं। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद उपाधियों को उन्मूलन करता है। इसका मतलब है कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता है, न ही कोई व्यक्ति राज्य से किसी उपाधि प्राप्त कर सकता है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे सम्मान अनुच्छेद 18(1) के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि वे उपाधियां नहीं हैं, बल्कि नागरिकों के लिए सम्मान है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। अनुच्छेद 18(1) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक समान हो और किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति पर कोई विशेष अधिकार न मिले। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा की मान्यता देने के लिए दिया जाता है। भारत का मतलब इंडिया और रत्न का मतलब रत्न या गहना है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। तब से कई लोगों को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। 1954 में यह सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह सम्मान लेने से यह तर्क देते हुए मना कर दिया कि जो लोग राष्ट्रीय सम्मानों को लिए चयन समितियों में हैं, उन्हें खुद यह सम्मान नहीं मिलना चाहिए। उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1992 में राष्ट्रवादी नेता और क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के जीवित परिवार, जिनकी 1945 में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, बोस की ओर से मरणोपरांत भारत रत्न स्वीकार करने के बारे में संपर्क किया गया था। हालांकि उनके परिवार ने सरकार द्वारा उनके मृत्यु को मान्यता देने में लगने वाले लंबे समय का हवाला देते हुए सम्मान को अस्वीकार कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सार्वजनिक व्यक्ति H.N. कुंजरू को 1968 में सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्होंने एक गणतंत्र में ऐसे सम्मानों के प्रति अपने विरोध का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया, जिसे उन्होंने पहली बार संविधान सभा की बहस के दौरान आवाज दी थी। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर की जाती है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जाति, पैसा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है। एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दिए जाते हैं। साथ ही ये भी जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती। इसे पाने वालों को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराते हैं। उदाहरण के लिए भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधाएं मिलती है। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। सरकार वारंट ऑफ रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है। जिन्हें भारत रत्न मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाले हस्तियों को अपने राज्य में सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडेटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर ये लिख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता। मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ है। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम का ही होता है। इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। भारत रत्न जीवन काल में या मरणोपरांत दोनों तरह से दिया जाता है। 2013 में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान करने के लिए भी भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फर खान,
स्वतंत्रता से पहले भारत में जन्मे और बाद में पाकिस्तान गए, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। किसी एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। 2024 में यह पुरस्कार 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया। इस सम्मान में केवल प्रमाण पत्र और तमगा मिलता है, कोई धनराशि नहीं मिलती है। भारत रत्न को 2 बार निलंबित किया गया था। पहली बार 1977 से 1980 तक और दूसरी बार 1992 से 1995 तक। पहला निलंबन तब हुआ जब मोरारजी देसाई सरकार ने 1977 में सभी व्यक्तिगत नागरिक सम्मानों को वापस लेने के निर्णय लिया। यह निर्णय इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1980 में रद्द कर दिया गया था। दूसरा निलंबन 1992 में हुआ जब कुछ जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें भारत रत्न सहित सभी नागरिक सम्मानों को संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन याचिकाओं पर फैसला सुनाने जाने के बाद 1995 में इन पुरस्कारों को फिर से शुरू कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति किसी भी सम्मान को रद्द या निरस्त कर सकते हैं यदि प्राप्तकर्ता आपराधिक कदाचार का कोई कृत्य करता है या अन्यथा पुरस्कार का दुरुपयोग करता है। चूंकि किसी प्राप्तकर्ता से राष्ट्रीय सम्मान वापस लेने की कोई विशिष्ट दिशा निर्देश नहीं है, विरोध दर्ज करने के लिए पुरस्कार लौटाना या फिर त्याग करना या आधिकारिक पुरस्कार सूची प्रकाशित होने के बाद पुरस्कार लेने से इनकार करना केवल प्रतीकात्मक कार्य है। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। उनकी उम्र 40 साल थी। डी.के. कर्वे भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। उन्हें 100 साल की उम्र में यह सम्मान मिला। भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति श्री राजगोपालाचारी थे। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला इंदिरा गांधी थी। एक पाकिस्तानी अब्दुल गफ्फर खान को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।